हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। जैसा कि हम आपके लिए वर्ब एंड वर्ब एडवांस टॉपिक शुरू कर चुके थे, उसी के इंट्रोडक्शन दिया था मैंने क्लास का। आज पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ाते हैं। और जिसने पिछली वीडियोस मेरी मॉडल्स या मॉडल्स टेंस की वीडियोस नहीं देखी, उनको देखिएगा, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। मैंने प्रैक्टिस पूरी PYQ से कराई है, मतलब 2024 के सिर्फ मैंने क्वेश्चन उठाया, उससे प्रैक्टिस कराई है। जिसने नहीं देखी उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताना था मुझे? पॉजिटिव वर्ब्स। उस दिन एक मैंने बहुत छोटी सी हिंट दी थी पॉजिटिव वर्ब्स की, हिंदी में बताता हूँ। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अगर इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो काम को किसी और से करवाना, काम को किसी और से करवाना। जैसे मैंने अपने बाल नाई से कटवाए, है ना। तो मैंने एक इसमें सब्जेक्ट और एक होगा ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट क्या होगा? कमांडर। और ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूअर। ठीक है। चलिए, इसमें कौन कौन सी वर्ब आती हैं? जैसे हैव, गेट, मेक, लेट। पहले मैं लेट से ही शुरू करूंगा, ज़्यादा समझ में आएगी। लेट आपने सुना होगा। लेट क्या होती है? पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। जैसे एक आपने लेट पढ़ी होगी, एक आपने अलाउ पढ़ा होगा, है ना। लेकिन लेट के बाद डायरेक्ट V1 आप लिखते होंगे, है ना। और इसके बाद अगर 2+V1 कहीं लिखता होगा तो उसको काटते होंगे, गलत होता है। लेकिन अलाउ के साथ V1 गलत होता है। क्या आता है? 2+V1। बात समझ में आ रही है? हाँ? जैसे रवीना will allow him to play। रवीना उसको परमिशन देगी कि वो खेले, है ना। मतलब उसको अलाउ करेगी कि वो खेल ले। ठीक है, खेलेगा। ठीक है, खेलने की परमिशन देगी, है ना? लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें, रवीना विल लेट हिम प्ले। रवीना उसे खेलने देगी। सिंपल है। ऊपर का वो सेंस यही है, बस लिखने। ये क्या है? नॉर्मल वे है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। और ये क्या है? पॉजिटिव वर्ब्स। आई होप समझ में आया होगा। मतलब खेलने का काम कौन करेगा? हिम। लेकिन कमांडर कौन है? रवीना। यही तो मैंने ऊपर लिखा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कमांडर कौन है? सब्जेक्ट। और डूअर कौन है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूं, अलाउ हिम टू डू इट, है ना। अलाउ हिम, सॉरी टू यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ। अलाउ हिम टू डू इट। लेकिन ऐसे इसको ऐसे लिखें, लेट हिम डू इट, उसे करने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेकिन ऐसे आपने सेंटेंस मूवीज़ में या नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते होंगे, या मूवीज़ में तो सुना ही होगा। जैसे क्या बोलते हैं? लेट हिम गो, लेट देम गो, लेट देम फ्री, इनको छोड़ दो, है ना। इसको ऐसे लिखें, अलाउ हिम टू गो। लेकिन अगर ऐसे लिख देता अलाउ हिम गो, गलत हो जाता। यहाँ लिख देता अलाउ लेट हिम टू गो, गलत हो जाता। यहाँ लिख देता लेट देम टू गो, गलत हो जाता।
कैसे लिखना पड़ेगा उसको, अलाउ देम टू गो। ये सेंटेंस सही है, ये सही है, बात आपको समझ में आई होगी। ये क्या है, कॉजेटिव वर्ब्स हैं। ये क्या है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हैव पर। आपको जान पॉजिटिव वर्ब्स और नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग डिफरेंस समझ पाए होंगे। अब आते हैं हैव पर। अगर मैं डायरेक्ट हैव पे आ रहा था तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैं डायरेक्ट हैव पे नहीं आया था। इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट V3 प्लस बाई प्लस डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, देखिए आपने पैसिव पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ाऊंगा। देखिए जब ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस डूअर आता है तो वो क्या होता है, पैसिव बनता है। मैंने ये काम उसके द्वारा करवाया, बात समझ में आ रही है, मैंने अपना काम नौकर से करवाया, है ना, मैंने अपना काम नौकर से करवाया था, मैं अपना काम सुबह से नौकर से करवा रहा हूँ। बात समझ में आ रही, दोनों क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कमांडर, और डूअर कौन है, सर्वेंट, नौकर। मैं अपने बाल नाई से कटवाऊंगा, ये क्या है, मैं कौन हूँ, कमांडर, और डूअर कौन है, बार्बर मतलब नाई। मैं अपना काम रवीना से करवा रहा हूँ। कि सेंटेंस दोनों अलग अलग हैं, मतलब हर तरह से आप इसको बोल सकते हैं। आई हैव माई वर्क डन बाय सर्वेंट। सर्वेंट की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पर ए आता है, ई नहीं आता है। मैं अपना काम सर्वेंट से करवाता हूँ, है ना। सब्जेक्ट हैव, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता, आई हैव हैड वर्क, आई हैव हैड माई वर्क डन बाय सर्वेंट, मैंने अपना काम सर्वेंट से करवाया था, है ना। यहाँ करवाया है, यहाँ करवाया था, ये करवा चुका हूँ, है ना, करवा चुका हूँ ज़्यादा सही लगेगा। जैसे आई हैव बीन हैविंग माई वर्क डन बाय। मैं एक ही सेंटेंस को इसलिए चारों पांचों तरह से बना के दिखाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। आई हैव बीन हैविंग माई वर्क डन बाय रवीना सिंस इवनिंग। ठीक है, मैं अपना काम शाम से रवीना से करवा रहा हूँ, मतलब एक टेंस में बताया था ना मैंने, एक टाइम को मतलब पास्ट के टाइम को प्रेजेंट तक खींच के कौन लाता है, सिंस। जैसे अब मैं बोलूँ मैं अपना काम रवीना से करवा रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम पे, तो क्या कैसे लिखेंगे, आई एम हैविंग माई वर्क डन बाय प्रांजल। ठीक है ना। इसमें मैंने एक सेंटेंस बताया था, मैं अपने बाल नाई से कटवाऊंगा, तो क्या लिखेंगे, आई विल हैव माई हेयर कट बाय बार्बर। बार्बर की स्पेलिंग BARBER होती है। ठीक है, यहाँ कट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको इर्रेगुलर वर्ब्स में समझाया था ना इंट्रोडक्शन क्लास में कि कट 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 होता है, पुट 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 होता है।
ऐसे इसी को और पास्ट में बनाना हो तो कैसे, आई वॉज हैविंग माई हेयर कट बाय बार्बर। ठीक है ना, मैं अपने बाल नाई से कटवा रहा था, सिंपल है। लेकिन जब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये सब कैसे कैसे लिखे हैं, पैसिव में लिखे हैं, है ना, ये सब किस में लिखे हैं, पैसिव में। और मैं अगर इसको एक्टिव में लिखना चाहूँ, मैंने इसे सेंटेंस पहला क्या लिखा था, ऊपर ही देख लेता हूँ, आई हैव, दिख रहा है ना, आई हैव माई वर्क डन बाय सर्वेंट। मैंने ये सेंटेंस जो लिखा था, लेकिन क्या लिखा है, आई हैव माई, सॉरी यहाँ वर्क लगा है, ठीक है, माई वर्क डन बाय सर्वेंट। ये किस में, ये किस फॉर्म में है, पैसिव में। अगर इसको एक्टिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, आई हैव सर्वेंट डू माई वर्क, आई हैव सर्वेंट डू माई वर्क। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है इसकी। अगर इसकी जगह आपको कहीं टू डू लिखा मिले तो गलत होगा, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब्स टू नहीं लेती बीच में, हैव मतलब हैव जो पॉजिटिव वर्ब होती है वो टू नहीं लेती बीच में। जैसे एक सेंटेंस और बनाता हूँ, जैसे आई हैव बीन हैविंग रवीना, I have been having Ravina do my work since 2 AM, ठीक है, 2 o'clock, 2 o'clock, सॉरी, बात समझ में। यहाँ पर क्या है, देखिए जब कभी डूअर मिलता है आपको तब उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब कभी आपको वर्क मिल जाए, है ना, तब उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि काम किसी के द्वारा होता है और काम कोई करता है। जब कोई करने वाला हो आपके पास, डूअर हो, तो आप डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। जब आपको दिखे कोई काम कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है, जैसे वर्क डन बाय समवन, लेकिन समवन डज वर्क, बात समझ में आ रही है, वर्क डन बाय समवन, लेकिन अगर समवन कोई पहले आ जाए तो क्या क्या करेंगे, समवन डज द वर्क, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस में आते हैं, गेट पर। पॉजिटिव वर्ब, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ब भी है। एक तो इसकी नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग होती है, क्या होती है, जैसे आई गॉट रवीना टू डू माई वर्क, मतलब मेरे पास रवीना थी ये काम करने के लिए, है ना, टू डू माई वर्क। ये क्या है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। लेकिन उसको पॉजिटिव वर्ब में ले जाएं हम तो कैसे बनाते हैं, आई गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब में आ गया। अब कैसे, देखिए मुझे मेरा मोबाइल रिपेयर मिला या करवा या मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, मैंने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, सेंस निकल रहा है ना इसका। जैसे और इसी की गॉट की अगर हैड भी लगा दे तो भी सिंपल सेंस वही निकलता, आई हैड माई मोबाइल रिपेयर्ड। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग हो जाती, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब ऑफ स्पीकिंग है ना। जैसे आई गॉट प्रांजल वॉश्ड माई बाइक
मतलब मैंने अपनी बाइक प्रांजल से धुलवाई। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता, आई हैड प्रांजल वॉश्ड माई बाइक, तब ये क्या हो गया, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग हो गई, है ना। लेकिन ये क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, ये क्या है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है। मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ब है। ये क्या है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब, पूरा लिख देता हूँ। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल मेक पर। मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग होती है ना। जैसे आई मेड रवीना डू माई वर्क, मतलब इस स्ट्रॉन्ग वे, जैसे मस्ट में नहीं निकलता था सेंस कि मुझे वो काम करना पड़ा, वैसे ही इसमें यहाँ सेंस निकलता है कि रवीना को ये काम करना पड़ा, रवीना को मेरा काम करना पड़ा, है ना। इसका सेंस क्या निकलेगा, करना पड़ा, पास्ट के सेंस में। और मेक का जब, जैसे वहाँ हम लोगों ने बनाया था एक्टिव, वैसे इसका जब पैसिव बनता है, तब पैसिव जब बनता है इसका, तब इसके साथ 2+V1 आ जाता है। पैसिव में हमेशा 2+V1 लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर क्या वही सिंपल सेंटेंस लिखते तो कैसे लिखते, आई हैड रवीना टू माई वर्क। ये तो आई होप जानते ही होंगे आप कैसे, क्योंकि मैंने टेंस में आपको डिटेल में समझा रखा है, हैव, हैज़, हैव, हैड का यूज़, है ना। चलिए क्या मैं बता रहा था, मेक मेक जब यहाँ ऊपर तो मैंने एक्टिव फॉर्म लिखा, लेकिन अगर मैं इसका पैसिव फॉर्म लिखता तो कैसे लिखता, रवीना वॉज मेड बाय मी टू डू माई वर्क, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने क्या लगाया, टू डू। इसको आप याद रखेंगे, जब मेक जब पैसिव में यूज़ होगा तब उसके साथ टू डू लगाएंगे, जब एक्टिव में होगा तब 2+V1 नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट वर्ड हेल्प। हेल्प क्या होता है, ये जब पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ हो, ठीक है ना। जब हेल्प को हम लोग पॉजिटिव वर्ब की तरह लें तब कैसे करेंगे, जैसे माई सिस्टर हेल्प्ड मी डू इट, ठीक है। मतलब मेरी सिस्टर ने मुझे ये करने में हेल्प करी, ये काम करने में हेल्प करी। जैसे प्रांजल विल हेल्प हिम रिपेयर हिज कार, मतलब प्रांजल उसकी कार रिपेयर करने में हेल्प करेगा, है ना। जैसे माय फादर हेल्प्ड मी बाय अ कार, मतलब मेरे फादर ने मुझे कार खरीदने में हेल्प करी, है ना। सिंपल सेंस है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर पॉजिटिव वर्ब नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो को 1, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखेंगे, जरूर समझ में आएगा। और आगे की क्लास में अब आगे ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊँगा, मतलब दोनों साथ क्या जैसे होगा वैसे पढ़ाऊँगा। वीडियो को देखते, वीडियो जितने नहीं समझ में आ रहा उसको नोट्स बनाइए बाकायदा, उसकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो चीज़ें और समझ में आएंगी। अभी तो मैं सिंपल, जब मैं समझाता हूँ तब मैं सिंपल सेंटेंस समझाता हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस करवाता हूँ
तब बड़े बड़े सेंटेंस बना के लाऊंगा, तब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने में चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। और जिसके लिए पहली बार है उसके लिए तो दिक्कत है ही। वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे, समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर लें, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में, समझाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।